आज और इस वक्त की ये सबसे पहली बड़ी खबर है बाबा के वकील एपी सिंह के दावे को लेकर। आपको बता देते हैं कि आखिर ये दावा क्या है। दावा ये कि हाथरस हादसे में बाबा के वकील की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हादसे के पीछे बड़ी साजिश है और स्कॉर्पियो सवारों ने स्प्रे का छिड़काव किया है। स्प्रे के असर से महिलाएं गिर गई और एपी सिंह की तरफ से दावा यह भी किया गया कि मामले में वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तो वकील एपी सिंह की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत ये बड़ी खबर क्या है आपने जानी, लेकिन खुद वकील बड़ी साजिश होने का जो दावा कर रहे हैं वो पहले सुनिए। 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। तो देखिए ये नई कहानी बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह के हवाले से सामने आई है। बड़े दावे किए गए हैं। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने जहरीले स्प्रे को लेकर क्या दावा किया है ये जरा आप समझिए। 2 जुलाई की घटना में एक सोची समझी साजिश का वो जिक्र कर रहे हैं। सत्संग स्थल पर एक अज्ञात स्कॉर्पियो दिखी, स्कॉर्पियो सवार लोगों ने जहरीला स्प्रे छिड़का, वहां पर खड़ी महिलाओं पर, लोगों पर 15-16 लोग स्प्रे छिड़कते हुए भाग रहे थे, ये उन्होंने दावा कर दिया है। हालांकि उनकी तरफ से तो यह भी बताया जा रहा है समीर की गमछे से छिपाकर स्प्रे करते हुए ये लोग भाग गए और कितने, 1-2 नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि 15 से 16 लोग थे जो स्प्रे छिड़कते हुए वहां से भागने में कामयाब रहे और नशीला स्प्रे छिड़कने से महिलाएं बेहोश होने लगी। स्प्रे की वजह से ही लोग तुरंत बेहोशी लोगों में आने लगी और वो आगे भाग रहे थे, पीछे स्प्रे छोड़ते जा रहे थे। यानी वो एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहे हैं कि आखिर साजिश किस तरीके से हुई और कैसे 15 से 16 लोग वहां पर आए जो लगातार स्प्रे का छिड़काव करते रहे। बिल्कुल, और स्प्रे के बाद काली सफेद स्कॉर्पियो में बैठे, ये भी जानकारी उनकी तरफ से की गई है। एक स्प्रे की बोतल गिरी जिसे उठाकर वो भागे। हादसा नहीं, सीधे रूप से ये हत्या का मामला है और इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, ये उन्होंने जिक्र किया है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। खुद एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा सूरजपाल के वकील विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अभिषेक राय वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, आपके इस दावे की हकीकत क्या है ये लोग जानना चाहते हैं। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है और आप जो थ्योरी दे रहे हैं कि जहरीला स्प्रे फेंका गया, इसका आधार क्या है? क्या कुछ ऐसे साक्ष्य, क्या कुछ ऐसे सबूत आपको हासिल हुए हैं जिसके चलते आपने इतना बड़ा दावा कर दिया? इसके एक्चुअली हम लोग विजिट किया था हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, ये सारे हॉस्पिटल हमने गए, वहां देखे, इंजर्ड मिले, इंजर्ड खुद स्वयं परिवार वाले उनके मिले और जो लोगों से मैंने अपील की थी कि अपनी बात बताएं, क्या हुआ, घटना से संबंधित क्या है बताएं, एसआईटी को बताएं, पुलिस को बताएं, मुझे बताएं, किसी माध्यम से बताएं। तो ये सामने निकल कर बात आई है। आई विटनेस है जिन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से और जिनके खुद के साथ हुआ है, जो खुद सांस लेने में जैसे तुरंत उन्हें सांस, इतना जहरीला, इतना असरदार था, उसका इफेक्टिव इतना था, जैसे सांस ली कई 1 से 2 सांस ले पाए और गिर पड़े, बेहोश हो गए। लेकिन खुशकिस्मती ये थी उनके जीवन की कि वो बच गए, बाद में किनारे से हटके बच गए, मरे नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे चश्मदीद हैं, ऐसे गवाह हैं जिनके ऊपर इस जहरीले स्प्रे का छिड़काव हुआ या जिन्होंने अपनी आंखों से देखा? देखा नहीं, जिनके साथ हुआ है, खुद हुआ भी है, जिनके साथ देखा भी है, खुद हुआ भी उनके साथ, आप बीती है, वो खुद बेहोश हुए हैं, खुद गिरे हैं, बाद में होश आया है, घर पहुंचे हैं, वो है लोग। कितने लोग हैं ऐसे सिंह साहब? ऐसे हैं 3-4 लोग हैं, लेडीज हैं, जेंट्स। तो आपके हिसाब से आपकी जो थ्योरी है वो यही है कि इसी वजह से भगदड़ मची या भगदड़ के दौरान ये भी हुआ? लगातार, और ये वो लोग हैं
जो कई बार सत्य के साथ में आए हुए हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम वर्षों से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं होता, कभी कोई सत्संगी भाई किसी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दबाकर कुचलकर कभी नहीं निकलेगा। वहां तो मानवता भाईचारा सिखाया जाता है, वहां तो मदद करने के लिए आते हैं। इस तरह से एकदम जो भगदड़ हुई इसको प्लांट था, आपराधिक षड्यंत्र के तहत रची गई और बिल्कुल या तो नारायण साकार हरि को ऊपर बहुत है और इसके पीछे धर्मावलंबी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। SIT जांच करे, लेकिन हम उनके जल्द ही बयान आएंगे तो और ऐसी इस बात पर जांच में, क्योंकि अभी तक ये थ्योरी सामने नहीं आई थी, उसमें इंपॉर्टेंट ये भी था कि किस तरीके से वहां पर अनाउंसमेंट हुई। और अनाउंसमेंट क्या हुई? पैरों के रज लेने के ऐलान के बाद जो लोगों की भीड़ बाबा के बिल्कुल नजदीक पहुंची, महिलाएं उनके नजदीक पहुंची, उस वजह से वहां पर भगदड़ मची। आप गलत इंटरप्रीट कर रहे हैं। नारायण साकार हरि 30 से 35 मिनट पहले वहां से कार्यक्रम का समापन करके जा चुके थे। जो उनके निकलने का रास्ता है वो बिल्कुल बैरिकेड से लगा हुआ होता है, वहां कोई नहीं जा सकता है। बस उनके सेवादार बुलाते हैं, सेवादार ही निकालते हैं। वहां कोई और रज लेने का कोई नियम ही नहीं है। जब पैर छूने का प्रावधान नहीं है तो रज की क्या बात है। वो तो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से आके मंच पे उतरते हैं, सारी कालीन बिछी होती है, कारपेट बिछी होती है, मंच पर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आके कार से चले जाते हैं। पैदल थोड़ी चलते हैं, पद यात्रा थोड़ी कर रहे होते हैं, पैदल निकल जाते हैं वहां से। रात और 30-35 मिनट हो गए उन्हें गए हुए। और जहां एक घटना हुई वो पंडाल एक तरफ नेशनल हाईवे के राइट साइड में पंडाल था। जब आप अलीगढ़ की तरफ से जाएंगे तो पंडाल हाईवे के राइट साइड में था और घटना हाईवे के लेफ्ट साइड में हुई है। घटना लेफ्ट साइड में हुई है। रज का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से रज का कोई मतलब नहीं है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, क्या जितनी हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अभी तक बाबा सूरजपाल के खिलाफ इस मामले में पुलिस ने FIR नहीं की है, उतनी ही हैरानी इस बात को लेकर भी आपको होती है क्या कि जिस साजिश की बात AP सिंह कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बाबा के सेवादारों की तरफ से कोई FIR अभी तक नहीं कराई गई उनके खिलाफ जो जहरीला स्प्रे छिड़क रहे थे लोगों पर? अमीर जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। AP सिंह साहब विद्वान अधिवक्ता है, उन्होंने जो बात की है वो उस पर गंभीरता पूर्वक, जिसको हम कहते हैं शामिल तफ्तीश, यानी विवेचना में सम्मिलित करके समस्त आरोपों का गहराई से अनुसंधान होगा। लेकिन एनेस्थीसियोलॉजी, फिर कह रहा हूं, बेहोश करने की प्रक्रिया अपने में ही एक बृहद विषय है और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जिनको कि 4-4, 10-10 साल लगते हैं इसको समझने में, करने में। और अगर ऐसा हुआ था, आज इस घटना को 7 दिन होने को आ रहा है, 6 दिन होने को आ रहा है। बेहतर होता कि ये तथ्य अगर 2 तारीख को नहीं तो कम से कम 3 तक तो आ ही जाता प्रकाश में। आज अगर 6 दिन बाद आया तो ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा 6 दिन के विलंब से क्यों। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स के पास ये टेक्नोलॉजी रहती है, तमाम एनालिसिस होती है, मैं उसको खुलासा नहीं करूंगा कि अगर कोई केमिकल वहां पर घटना स्थल पे होगा तो उसका वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि यह कौन सा केमिकल था, क्या था भी कि नहीं था, और ये एक विवेचना का बिंदु है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसको स्प्रे करने से मूर्छा और तंद्रा आ जाती है, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसके बारे में विवेचना में क्या प्रकाश लाते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में गहराई से समीर जी आवश्यक है विवेचना, इस कंपाउंड के बारे में, विलंब के बारे में। और ऐसा कोई कंपाउंड है तो कम से कम हम आपके विद्वान पैनलिस्ट और सबको जानने का अधिकार है। सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। अभिषेक राय वकील सुप्रीम कोर्ट के भी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात करूं। उससे पहले जितेंद्र और सुमंत, एक क्विक अपडेट जितेंद्र आपसे, मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या तथ्य सामने रखे गए हैं, क्योंकि ये जो अलग थ्योरीज इस पूरे मामले में अब साजिश के तहत भी सामने आ रही हैं, एक हफ्ते में क्या इसके कोई सबूत या इसको लेकर कोई भी संभावनाएं जताई गई? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी की, मधुकर को रिमांड पर भी लिया जाएगा। इसके अलावा 5 लोगों की अन्य की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो आयोजक थे उनका भी रोल तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिरकार भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या थी, और उसी वजह को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें उस वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे उन सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आयोजकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। और अब जो खुद AP सिंह साहब ने बोला है उस पर
भी अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आखिरकार आयोजक कौन कौन थे, इसके अलावा क्या आश्रम की तरफ से भी आयोजन में कुछ सहयोग किया गया था। और साथ ही इन्फॉर्मेशन सुमंत मैं आपसे भी चाहूंगी हाथरस में, क्योंकि आप मौजूद हैं, फिलहाल सिंह साहब तो ये भी दावे कर रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जहरीली थ्योरी के बारे में सबूत के तौर पर तथ्य उनके सामने रखे हैं। सुमन, हाथरस में हुई जांच को लेकर एक क्विक अपडेट दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं सुरभि कि अब तक जितने भी आला अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनमें से किसी अधिकारी ने अभी इस थ्योरी की बात नहीं की है जो थ्योरी अभी एपी सिंह साहब ने रखा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो रख रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस हादसे के बाद जिस जुडिशियल कमीशन का सीएम ने सेटअप किया था इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कल जुडिशियल कमीशन की जो टीम है उसने जनता दरबार लगाया था और उसमें बहुत सारे लोग जो चश्मदीद भी थे और पीड़ित भी थे, वो सब लोग आए थे और अपना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। तो वहां भी हमने गेस्ट हाउस के बाहर कई लोगों से बातें की थी, उसमें किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वहां पे किसी तरह के स्प्रे का छिड़काव हुआ था। कई लोगों ने यहां तक कहा कि घटनास्थल के बाद जब बाबा निकले तो थोड़ी ही देर बाद यह हादसा हुआ और अगर उन्हें जानकारी थी, अगर बाबा वापस आते और मंच से अनाउंस कर देते तो शायद हालात को संभाला जा सकता था। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि भगदड़ जैसे मची उसके बाद तमाम सेवादार जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, वो सब वहां से गायब हो गए। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ये दोनों संवाददाता लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। अभिषेक राय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब ने जो दावा किया है वो आपने अभिषेक जी सुना। मैं बहुत सीधा सवाल पूछूंगा, ये क्यों ना माना जाए कि एपी सिंह साहब अपने मुवक्किल को बचाने के लिए इस तरह का दावा कर रहे हैं जिसका अभी तक ना तो जांच टीम की तरफ से जिक्र हुआ, ना हमारे रिपोर्टर्स की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई चश्मदीद नजर आया जो ये माने कि कोई लोग थे, स्कॉर्पियो सवार थे जो कि जहरीला स्प्रे छिड़क रहे थे लोगों पर। देखिए, जो एपी सिंह साहब ने दावा किया है प्राइमा फेसी तो वो सच नहीं माना जाएगा। अगर सच नहीं हुआ तो ये ऑफेंस है। अच्छा। नए जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 238 में कि इस तरह की झूठी कहानी फैलाना जिससे कि ऑफेंडर्स को स्क्रीन किया जा सके, ये एक ऑफेंस है सेक्शन 238 के अंदर। और ये चीजें कोई नई नहीं है, अमूमन की जाती है, सारे इंपॉर्टेंट केसेस में की जाती है। झूठे विटनेसेस प्लांट किए जाते हैं, झूठी स्टोरीज प्लांट की जाती हैं। ऐसा नियम यह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई किसी की गुनाह जो है या ऑफेंस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, इसलिए ऐसी वेरियस स्टोरीज बनाई जाती है। ये अभी एक पहली कहानी आई है और भी इस तरह की कहानियां आएंगी। अच्छा। 7 दिन हो गए, अभी तक ऐसी कोई कहानी आई नहीं। सबसे पहले आप उठाकर इतने दिन तक सोच समझ करके आपने एक कहानी बना ली कि कोई स्प्रे किया गया, जिसका कोई बेसिस नहीं है। एक्चुअली इसमें जो भी गवाह है, विटनेस है, जिन्होंने भी एपी सिंह साहब को बोला है, वो सारे के सारे एक्यूज्ड बनेंगे सेक्शन 238 में और सारों को सजा मिलेगी, क्योंकि आपने जो झूठ बोला है ये मेन ऑफेंडर को स्क्रीन करने के लिए, ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन so as to screen the offender। इसीलिए इन चीजों को ऐसे ओछे तरीके से नहीं करना चाहिए। ये बड़े सीरियस ऑफेंस है, उसमें इस तरह की बातें, इस तरह की छिछली बातें करना अच्छी बात नहीं है जी। बट चलिए ठीक है, क्योंकि गवाह है, किसी ने भी बयान दे दिया तो सवाल जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपी सिंह इस तरह का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भोले बाबा ने भी अपने वीडियो बयान में ये कहा था कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एपी सिंह ने स्कॉर्पियो से जहरीले स्प्रे की बात कही है। इससे पहले बीजेपी के झंडे वाली सफेद स्कॉर्पियो के मालिक नरेंद्र ने भी ये दावा किया था कि कुछ बाहरी लोगों ने मारपीट की और भगदड़ मचाई। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े
स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नारायण साकार हरि को कुछ गुंडे थे जो एक ड्रेस में थे और थोड़े मोटे मोटे से थे और जो अपने आप को बता रहे थे कि हम सत्संग में ही हैं, लेकिन उनको कभी देखा नहीं गया। उन्होंने भगदड़ मचाई, उन्होंने कुछ मारपीट करी, जिस वजह से भगदड़ ज्यादा मची। और एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, ये क्यों ना माना जाए कि हादसे के इतने दिन गुजर जाने के बाद आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए ये नई थ्योरी उछाल रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी अभिषेक जी कर रहे थे, अगर ये पता चल जाता है कि भाई जांच को भटकाने की कोशिश हुई है, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है, तो फिर इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी लाशें नहीं हट पाई थी, अभी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, 123 लाशें नहीं हट पाई। बातें करना न्यूज चैनल में बैठ के बातें करना बहुत आसान है। उन परिवारों को पूछिए, उन इंजर्ड को पूछिए, उन परमानेंट डिसेबिलिटी वालों को पूछिए, उन घरों में पूछिए। बराबर देश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि साजिश हुई है, साजिश की जांच होगी। नारायण साकार हरि ने भी कहा, और मैं लगातार चौथे 5वें दिन से कर रहा हूँ। ये बातें हमारे पास आज नहीं आई, अभी तो हमारे पास सब सबूत आए हैं, पहले से आ रही हैं और सब बता रहे हैं। सारे इंजर्ड ने बताया। मैं हाथरस गया, मैं हॉस्पिटल में गया, मैनपुरी गया, एटा गया, अलीगढ़ गया, लगभग जो लोग थे इंजर्ड, सब बातें इन बातों को बता रहे थे। आपके रिपोर्टर्स ने बातें की, आपने इसको लाइव किया, आपने इंटरव्यू नहीं, हमारे रिपोर्टर्स की जांच में अभी तक कोई ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जहरीला स्प्रे छिड़का जा रहा था वहां पर। अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो उन चश्मदीदों को आप कब सामने लाएंगे जो वहां पर मौजूद भी थे और जिनके ऊपर स्प्रे का छिड़काव भी हुआ? ये बड़ी साजिश है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बहुत षड्यंत्रकारी निकलेंगे। उनकी सुरक्षा की भी बात है, उनकी जिम्मेदारी की भी। आसान नहीं है साहब ये डिबेट में जुड़ जाना और वहां गवाही देना। जिनके नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए। ये मंशा तो होनी चाहिए ना, ये मंशा होनी चाहिए। मैं एपी सिंह साहब आपको एक बात बताऊं, एक सुधीर हैं जो कि वहां पर मौजूद थे, बाबा का प्रवचन सुनने गए थे। उन्होंने ये दावा किया कि बाबा ने बाकायदा प्रवचन के बाद मंच से ये ऐलान किया कि मेरी चरण रज लेकर जाना। आपको पता होगा रंगोली वहां पर सजाई जाती है, उसके बाद लोग उसे घर लेकर जाते हैं। उन्होंने ये दावा किया, लोग आए, एक तरह की लूट मच गई कि जल्दी से जल्दी चरण रज बाबा की जो है वो अपने हाथों में भर ली जाए। क्या ये वजह नहीं हो सकती भगदड़ की? अब साइड प्लान देखिए, रंगोली की आपने बात बड़ी आसानी से की है। अब देखिए ये साइड प्लान, ये देखिए ये साइड प्लान, ये है टुवर्ड्स एटा, ये है टुवर्ड्स अलीगढ़, ये है पंडाल, इधर से आना है, इधर से जाना है, ये है हाईवे, यहाँ से आए, ये मंच है, यहाँ पे उद्बोधन दिया और यहाँ से चले गए। घटना होती है यहाँ, ना वहाँ रंगोली है, ना वहाँ रास्ता है, ना वहाँ चरण रज है, हाईवे है बीच में। हाईवे के आगे होती, पहले तथ्य समझिए, ये वो साइड प्लान है जिस पर परमिशन मिली थी। ये वो साइड प्लान है जो सभी एडीएम, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ लगा, पुलिस के यहाँ लगा। ये वो साइड प्लान है। यहाँ से आए हैं इस हाईवे के, इधर गए, यहाँ मंच, यहाँ बैरिगेट, यहाँ से निकल के चले गए। घटना होती है हाईवे, हाईवे के इधर है। लेकिन एपी सिंह जी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो चश्मदीद कह रहे हैं सुरभि। ये बात सुनानी भी चाहिए। पहले भी मैंने चरण रज को लेकर सवाल किया, इन्होंने रूल आउट कर दिया उस बात को। लेकिन अब हाथरस के ही आपको बता दें, सिकंदराव गांव से सटे गांव मुगलगढ़ी के रहने वाले सुधीर प्रताप सिंह ने न्यायिक जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और उसी आधार पर हम सिंह साहब से सवाल भी कर रहे थे। हाथरस हादसे को लेकर चश्मदीद का यह बड़ा दावा है। जांच आयोग के सामने चश्मदीद ने यह दावा किया है, बाबा की अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मची, पैरों के रज से बीमारी ठीक होने का दावा करते हैं ये। संवाददाता पुनीत शर्मा ने भी जिस तरीके से लगातार वहां पर सेवादारों और वहां पर मौजूद लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है, उसके बाद सुधीर का ये बयान और उसका ये बड़ा दावा सामने आया।
हाथरस भगदड़ मामले की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है। न्यायिक आयोग ने आज जांच के दौरान उन लोगों को बुलाया जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जो कुछ जानकारी न्यायिक आयोग को देना चाहते हैं जिससे जांच के दौरान मदद मिले। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने न्यायिक आयोग में अपनी जो है बात रखी है, उनको कुछ सबूत दिए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम सुधीर प्रताप है। गांव मेरा मुगलगढ़ी है। मुगलगढ़ी वही घटना स्थल का वही गांव है। घटना स्थल का जिस दिन ये घटना हुई आप वहाँ पर मौजूद थे? जी जी जी। यानी चश्मदीद हैं आप? जी जी। क्या देखा आपने और क्या रिकॉर्ड आपने पुलिस को दर्ज कराया? वही दर्ज कराया कि घटना इसी वजह से हुई कि बाबा ने बोला कि वो रज लेके जाना, और उसी चक्कर में लोग उनके काफिले के पीछे दौड़े और उनके कमांडो ने उनसे धक्का मुक्की की। उसमें कुछ तो झुकने की वजह से गिरे रज लेने के लिए, कुछ धक्का मुक्की में, उसी अफरा तफरी में वो लोग दबते चले गए। भीड़ का प्रेशर था तो घटना बड़ी हो गई। यानी कि बाबा ने, आपने सुना कि खुद अनाउंसमेंट कहा था कि मेरी चरण रज लीजिए? हाँ, लीजिए लीजिए। अच्छा। बाबा बच्चे भी पैदा करते, बाबा कैंसर का भी इलाज करते हैं, सब काम होते हैं। उन्होंने क्या कहा, चरण रज क्यों लीजिए, ये सब भी बताया? उनके ये रोग, किसी को जो रोग हो, किसी को खांसी हो, बुखार हो, कैंसर हो, जो हो सब रोग दूर हो जाते हैं उससे। तो इसलिए आप चरण रज लेके जाइए? जी जी तो जी। पब्लिक चरण लेने गई, धक्का मुक्की किसने की, अगर आपने देखा? धक्का मुक्की तो उनके ब्लैक एंड कमांडो ने, जो सेवादार थे। सेवादार थे। जी जी। क्या कर रहे थे वो, क्या किया? हटो हटो, वही हटो हटो। अब मैं गिरता ही चले जाएंगे, अब मैं धक्का मारता जाऊं तो ये होता है। वही मैं करके बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। अच्छा अच्छा। तो पुलिस प्रशासन की गलती नजर ने, आपके नजर में गलती किसकी? नहीं, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन से कोई मदद न ली गई और उन्होंने प्रशासन से बदतमीजी भी की, जो ये पकड़े गए इन्होंने। अच्छा। इन्होंने ये पकड़े गए हैं जो मुख्य आरोपी, इन्होंने सबसे ज्यादा टेलर इन्हीं का था वहाँ पे। यानी गलती सेवादारों की? सेवादारों की है गलती, बिल्कुल। बाबा की भी है जिसने कहा चरण रज लो, जिसने ये कहा। बाबा की जाना चाहिए। जाहिर तौर पर तो ये चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई बाबा ने अनाउंसमेंट किया था कि उनकी चरण रज ले जिससे बीमारियां दूर हों, और जब लोग चरण रज लेने के लिए नजदीक आए तो बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की जिस कारण भगदड़ हुई और 121 लोगों की मौत हुई। फिलहाल जांच आयोग इस पूरे मामले में लोगों के बयान दर्ज करा ताकि इस जांच में सहयोग मिल सके। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। विक्रम सर, एक बात ये भी समझा दीजिए, क्योंकि यहां पर इस थ्योरी पर क्यों ना यकीन किया जाए जो बात शुरुआती जांच में भी पिछले 6 दिनों में सामने आई है कि वहां के सेवादारों की गलती है जो सिचुएशन को उस वक्त हैंडल नहीं कर पाए, और यहां पर खुद जनता दरबार लग रहा है। मैं हमारे सहयोगियों से बात इसीलिए कर रही थी क्योंकि जनता दरबार इसलिए लग रहा है ताकि वहां पर लोग सामने आए, उन जांच कमेटी के सामने, अधिकारियों के सामने, जो ये बताएं कि उस वक्त की हकीकत क्या थी। अब ये बात तो साफ तौर पर मानी जा रही है ना कि अनाउंसमेंट हुई, पैरों की रज की बात कही गई, और यही अगर भगदड़ के दौरान भी अनाउंसमेंट वो कर देते तो शायद स्थिति उस वक्त कंट्रोल हो जाती। सुरभि जी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है और विवेचना को कोई हल्के में न ले। मेरा परामर्श होगा, सच्चाई तक पहुंचने में हमारा पुलिस और विवेचक और ये आयोग पूरी तरीके से सक्षम और समर्थ है, लेकिन ये पारदर्शी होता है जिसको जो भी अपनी बात कहनी है। आपको, मुझे, AP सिंह साहब को किसी अपनी बात कहे, लेकिन साक्ष्य के साथ। लेकिन अगर साक्ष्य में कोई अगर त्रुटि पाई जाती है, झूठा पाया जाता है, तो धारा 238 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। और आज तक अगर हम यही समझ रहे थे, और इसके वीडियो एविडेंस है, आपने जो साक्ष्य जी, वो उसमें जो व्यक्ति बोल रहा था वो वीडियोग्राफ A ग्रेड एविडेंस है जो कि भारत के सभी न्यायालयों में होगा। अगर ऐसा कोई साक्ष्य किसी और के पास है तो आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे। और मैं समझता हूं कि जो सच्चाई है उस तक किसी को फंसाने की नियत किसी की नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के हत्याकांड, मैं हत्याकांड कह रहा हूं, दुर्घटना नहीं कह रहा हूं, हत्याकांड हुआ है, उसका सफल अनावरण होना है, और सफल अनावरण जो दोषी हैं उनको बेनकाब करना है, और कानून के मुताबिक परिधि में रहते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी है। इसमें तो किसी को मतभेद होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जिसको जो सत्य कहने का है, लेकिन सही तथ्य जैसे आपने प्रस्तुत किए, जो प्रत्यक्षदर्शी था, आई विटनेस था, बाकी लोग भी कर दें, और जो उसका मूल्यांकन और कोरॉबरेटिव एविडेंस है उसके ऊपर सच्चाई तक पहुंचा जाएगा। समीर जी, AP सिंह साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। न्यायिक जांच आयोग के सामने या पुलिस की जांच के सामने अब तक जो चश्मदीद पेश हुए, उन्होंने ये जहरीला स्प्रे छिड़कने वाली थ्योरी का जिक्र क्यों नहीं किया? और आप जिन चश्मदीदों के आधार पर यह बड़ा दावा कर रहे हैं वो चश्मदीद हैं कहां? अरे साहब, अभी मैंने कहा आपको हमदर्दी रखिए, थोड़ी
थोड़ी मानवता रखिए। अपनी खबर के साथ साथ ये भी रखिए कि जिन लाशों के परिवार वाले हैं ना, लाशें लावारिस नहीं गई साहब, सब लाशें अपने घरों में पहुंची, उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं, 10वां 13वां हो रहा है। लोगों का आना जाना रोना पीटना एक साधारण है। वो रोबोट नहीं मरे हैं, रोबोटों की नहीं मौत हुई है, वो किसी परिवार के रिश्तों की मौत हुई है। असली चश्मदीद अभी कहाँ पहुंचेंगे? वो तो घरों में हैं, वो तो अपने परिवारों में सांत्वना दे रहे हैं, वो तो उस तरह से हैं जिस तरह से। इसीलिए तो इंसाफ मिलना जरूरी है ना। 121 लोगों की मौत हुई है एपी सिंह साहब, इसीलिए इंसाफ मिलना जरूरी है ना। बाबा का नाम तक एफआईआर में नहीं है। नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका प्रवचन सुनने के लिए 2.5 लाख लोग पहुंच गए 80,000 की परमिशन लेकर, उसका नाम तक एफआईआर में नहीं है, क्यों? आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले सवाल मेरे से पूछ रहे हैं साहब, अच्छा लग रहा है। अभी चश्मदीद हंस के नहीं बोल रहे हैं। जो चश्मदीद आपके न्यूज चैनल पर रिपोर्ट ठहाकों के साथ लगा के दे रहे हैं ना, वो चश्मदीद नहीं, वही हैं जो नारायण साकार हरि की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं, भीड़ से परेशान हैं। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्या कारण है? तो बहुत छिछला आरोप हो गया कि आप एक बयान के आधार पर, क्योंकि वो आपके बयानों से मेल नहीं खा रहा है, आप उन पर साजिशकर्ता होने का आरोप लगा दे रहे हैं। ये तो बड़ा छिछला बयान हो गया एपी सिंह साहब। अरे साहब, खूब बयान कराइए। मरे हमारे हैं, ये आप मना नहीं करेंगे। मौत हमारे लोगों की हुई है, आयोजक हम हैं। हमने आयोजक के पहले नाम वाले जो नाम दिया उसको सरेंडर करा दिया है। मरने वाले हम, मारने का आरोप हम पे, कार्यक्रम आयोजक हम। हमने दरी कालीन मंच बनाया, हमने लाउड स्पीकर और जल व्यवस्था की, और हमारे लोगों अरे को ये कैसी व्यवस्था थी जिसमें 121 लोगों की मौत हो जाती है, इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है, 80,000 लोगों की आप परमिशन लेते हैं, 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आता है। अब व्यवस्थाओं का अंबार, 80,000 की परमिशन ली है ना, 80,000 की व्यवस्थाएं थी ना, 80,000 की व्यवस्था को एनालिसिस किया ना, साइट प्लान बना ना, खाली खेत दिखे ना, हाईवे के एक तरफ कार्यक्रम था, घटना हाईवे के दूसरी तरफ हो रही। आप समझिए, उस दृष्टिकोण से सोचिए। मरने वाले हमारे हैं, आप हमदर्दी से देखिए। हमारे कोई दुश्मन नहीं, हम दुश्मन हम ही बुलाएंगे और हम ही उन्हें मारेंगे। इसके पीछे जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, वो खुलेगा, पर्दाफाश होगा। अभी समय दीजिए आप, अभी 10वां 13वां नहीं। अगर आप अपनों को ही आपने खोया है तो बस इतना बता दीजिए, उन अपनों की खातिर बाबा सामने कब आएंगे? आ चुके हैं, आपके सामने चला चुके हैं, आप ही अपने चैनल पर चला रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं। अरे भाई, बाबा का बयान कब दर्ज होगा? बयान कब दर्ज होगा उनका? सुनिए, अगर आज नारायण साकार हरि सड़क पर निकल जाए ना, तो 1000 गाड़ियां होंगी। 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके देश में। तो क्या करें? रसूख क्यों याद दिला रहे हैं आप? मतलब रसूख से नियम कायदे कानून चलते हैं क्या? हमें पता है वो 20-20 गाड़ियों 25-25 गाड़ियों से चलते हैं। हमें पता है कि 2.5 लाख लोग आते हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए। हमें पता है कि इतनी अव्यवस्थाएं होती हैं कि 121 लोगों की मौत हो जाती है। वो एक गाड़ी से निकलते हैं, वो गाड़ियां दूसरे हैं, गाड़ियां फॉलोअर्स की हैं, वो गाड़ियां अनुयायी, वो 25 गाड़ियों पे एक साथ बैठ जाते हैं। अरे वो 25 गाड़ियों से जाएं या 50 गाड़ियों से जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि वो बयान कब दर्ज कराएंगे अपना? प्रवचन तो उनका सुनने आए थे लोग ना, जिनकी मौत हुई है। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, बिल्कुल जांच में जब बुलाया जाएगा भाग लेंगे। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। अच्छा, तो अभी तक जब उनको इतने दिनों से, शुरुआती दिनों में ढूंढा जा रहा था, मैनपुरी के आश्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर भी जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े थे, तब भी उन्होंने जांच में सहयोग करने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये लुका छुपी क्यों? किस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों बन रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन को अपना काम करने दीजिए, न्यायिक आयोग को अपना काम करने दीजिए। आप स्थिति को समझिए। अगर आज रोड पर और किसी के जाने लगे तो क्या हाल होगा भीड़ का, क्या हाल होगा आलम, क्या आलम? मुझे ये बता दीजिए, प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो जांच के लिहाज से अब तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाने जरूरी हैं। अब कोर्ट के सामने रखे जाने तथ्यों में क्या इनका बयान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये तो अभी तक जांच के लिहाज से सामने आए ही नहीं है। बिल्कुल, आप मत चिंता कीजिए। नारायण साकार हरि कहीं आपको एपी सिंह साहब, राय साहब से सवाल था जी। एयरपोर्ट पे भागते हुए नहीं मिलेंगे।
बिल्कुल आप मत चिंता करिए। राय साहब, सवाल यही इंपॉर्टेंट है कि आखिर अभी तक खुद क्यों छुपे हुए हैं भोले बाबा? सुरभि जी, आपका सवाल है कि भोले बाबा क्यों छुपे हुए हैं? अगर ये बार बार ये बात कह रहे हैं सिंह साहब कि हमारे अपने लोग गए हैं, हमारे अपने लोगों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है, हमने अपनों को खोया है, अब उन्हीं अपनों को बचाने के लिए तक वो सामने नहीं आया अभी तक। सिंह साहब ये भूल गए जब ये बयान ये दे रहे हैं और इनके बयान को माना जाए, हालांकि ये वकील हैं, इनके बयान की कोई अहमियत होगी नहीं जब तक अदालत के अंदर हुई नहीं है। पर अगर इनके बयान को माना जाए तब तो इन्होंने नारायण साकार हरि या पाल साहब जो भी नाम है, उनको तो इन्होंने 105 का एक्यूज बना दिया। इन्होंने कहा कि इंतजाम भी उन्होंने ही किया है, लोग भी उनके आए, तो उनको तो पूरी तरह से किसी भी आदमी को ये नॉलेज रहेगी। अगर इतनी भीड़ आएगी और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, देन दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ। और इन्होंने ये भी कहा कि आयोजक तो हम ही थे। को अगर सच मान ले तब तो सबसे पहले सबसे प्राइम एक्यूज तो बाबा होंगे। एनीवे, दूसरी बात और समझ लीजिए सुरभि जी, सच्चाई ये होती है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप विटनेसेस लाएंगे, विटनेसेस को ट्रेन करेंगे, बाबा को ट्रेन करेंगे कि आपको क्या बयान देना है, कैसे चीजें होती है, इसीलिए छुपे रहते हैं। विटनेस क्यों छुपे रहते हैं? इसलिए छुपे रहते हैं कि उनको समझाया जाएगा कि कैसे बयान देना है। अब बाबा बताएंगे कैसे बयान देना है, बाबा अपने वकील साहब से डिस्कस करेंगे कि कैसे बयान देना है। अभिषेक जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है। मतलब बाबा को किस हैसियत से ये मौका दिया जा रहा है कि वो पूरी थ्योरी तैयार कर सकें, उन्हें मौका मिल जाए अपने बचाव में? अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जांच टीम ने? समीर जी, अगर जांच टीम ने ये उनसे अगर अभी पूछताछ नहीं की, इसमें आप प्राइमा फेसी कोई गलती नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर जांच टीम ने ये डिसाइड किया कि मैं बाकी सारे विटनेसेस, सारे एविडेंस को कलेक्ट करूंगा और जांच टीम ने एफआईआर में बाबा का नाम है या न है, ये इमैटीरियल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन आई उसका नाम है, मे बी प्राइम एक्यूज्ड बाबा ही है। जब सारे विटनेसेस हो जाएंगे तो बाबा से जाकर पूछताछ की जाएगी, उनको कन्फ्रंट किया जाएगा कि वेरियस विटनेसेस ने ये कहा है। आप बताइए, मे बी ये ज्यादा बढ़िया प्रोसीजर होगा कि बाबा से बिल्कुल अंत में पूछताछ हो। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर इम्पार्शियल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तब शायद ये ज्यादा बढ़िया प्रोसीजर है। सर, अगर वो अभी भी, हम उस लिहाज से भी बात करें कि वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वक्त पर सामने नहीं आ रहे हैं, या आप जो बात कह रहे हैं कि आखिर में उनसे पूछताछ हो, मेरा सवाल विक्रम सर आपसे है, ऐसा तो है नहीं कि बाबा की तलाश में अभी तक टीम उनकी अलग अलग ठिकानों या अलग अलग आश्रम तक नहीं पहुंची है? अगर आप इतने पाक साफ थे और अगर आपको लोगों की वहां पर बिगड़े हालात के बाद भी चिंता थी, तो फिर आप छुपे क्यों रहे? महत्वपूर्ण पर सुरभि जी, मैं केवल यही कहूंगा कि पुलिस को और गवर्नमेंट को मालूम है कि बाबा कहां छुपा हुआ है, और बाबा कहां छुपा हुआ है ये जैसा अभिषेक जी ने फरमाया, इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया होती है और नए कानून में भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की एक प्रक्रिया है। विलंब हुआ, मैं जानता हूं कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ये भी संकेत न जाए कि हम जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं। एफआईआर हो गई, मेरा उसमें मतभेद है कि एफआईआर तो क्यों हुई, उसमें बाबा का नाम होना चाहिए था, नहीं हुई। लेकिन जैसा अभिषेक जी ने कहा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गलती होगी कि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं हो सकते, आगे होगा, और जो भी दोषी हो, बाबा हो कोई भी हो, उनका नाम प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों के रूप में, लाइट में आए हुए अभियुक्तों के नाम पे हो सकता है और होना चाहिए, जो भी अभियुक्त हो। अब बात आती है कि न्यायिक प्रक्रिया है, कोई पुलिस का या सब इंस्पेक्टर का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें त्रुटि विहीन, एरर फ्री, जीरो एरर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए ये जरूरी है पारदर्शिता। और बिल्कुल सही कहा, अब जो भी दोषी हैं उनके भागने के रास्ते हो गए हैं सब बंद, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके का एविडेंस और मीडिया प्रेशर बन रहा है, और लोगों को आपत्ति क्यों, अगर मैं निर्दोष हूं तो आपके प्रेशर से मुझे कहना चाहिए आप और प्रेशर बनाइए, लेकिन अगर मैं आप ही के ऊपर अपना खेद और अपना कुंठा आपके ऊपर उतारूं तो जाहिर है कि मुझे कुछ छुपाना है, इसीलिए मैं आपके प्रेशर नहीं। और सिंह साहब एक बात और नजर आ रही है, एक बात और नजर आ रही है, बाबा के रसूख का खुलेआम भोंडा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या यही रसूख इस बात के पीछे है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वो भी तब जबकि तमाम वीडियोस जो ये साबित करते हैं कि बाबा
अपने प्रवचनों में अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे, बाबा पाखंड को बढ़ावा देते थे, बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में चरण रज के जरिए दूर करने का दावा करते थे। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर में कोई जिक्र नहीं। 121 लोगों की मौत हो गई, तब भी एफआईआर में उनका जिक्र नहीं। समीर जी, अगर कोई ये समझ रहा है रसूख की वजह से एफआईआर नहीं होगी, दंड प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। कोई किसी के मन में कोई गलत फहमी न रहे। कोई कितने भी रसूख का हो, जिसको कहते हैं देयर आर मेन ऑफ स्ट्रॉ एंड देयर आर मेन ऑफ स्टील। शासन प्रशासन, पुलिस और प्रशासन, दे आर मेन एंड विमेन ऑफ स्टील। और रसूख कुछ भी हो, अगर कानून की लक्ष्मण तो जो कानूनी परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो समीर जी, सुरभि जी होने ही होने हैं। ये रसूख आपके बचाव में नहीं आ पाएगा। एपी सिंह जी क्या कहेंगे? विक्रम सिंह जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और अभिषेक जी ने जिन बातों का जिक्र किया, गंभीरता को समझ रहे हैं आप? सम्मानित हैं विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत बड़े आला अफसर रहे हैं, बहुत मामले अपने जीवन में देखे हैं, सब कुछ देखा। जो आप यहाँ डिबेट में कर रहे हैं और जो मैं वकालत में कर रहा हूँ वो सारा कुछ देख के, करके, सब करके बैठे हैं, तब वहां बैठे हैं। हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा हम बिल्कुल करेंगे। लॉ अबाइडिंग सिटीजन से थे, हैं, रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में पूरा विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। कानून प्रक्रिया पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। हाँ, नारायण साकार हरि बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे। ना उनके रास्ते की बात है, ना चरण रज की बात है, हाईवे के लेफ्ट साइड की घटना है। एपी सिंह जी, आप अपने मुवक्किल की जिस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं, क्या आप भी बाबा के जो और भक्त हैं जो उन्हें ईश्वर और परमात्मा मानते थे, आप भी मानते हैं क्या? मैं खुद परमात्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। अच्छा। आदरणीय पिता विक्रम सिंह खुद परमात्मा है, उनके अंदर आत्मा है तो परमात्मा है। जिसके अंदर आत्मा है तब तक वो परमात्मा है, काट नहीं सकता। और बोलिए आप। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी तो आप दूर कर देते हैं क्या मिनटों में, बाबा की तरह, जो जैसे बाबा दावा करते हैं? एपी सिंह जी, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर देते हैं क्या आप? आप क्या चलाते हैं पता? जो जल निकलता वो अमृत, जल जीवन नहीं है क्या? जल अमृत नहीं है क्या? जल जिंदगी नहीं देता है क्या? जल जीवन को नहीं बचाता है क्या? खुद को ईश्वर घोषित कर देना और ग्राफिकल सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में लगाकर खुद को ईश्वर घोषित कर देना, ये ठीक है आपके हिसाब से? ये पाखंड नहीं है? वो भी किसी की आराधना करते हैं, वो भी किसी की भक्ति करते। वो कौन था? वो कौन राम थे जो राम को जपते थे? आप कैसी बात करते? कौन ईश्वर को ईश्वर घोषित कर लेगा अपने को? कौन डिक्लेयर कर लेगा? कौन आज के जमाने में? अगर करते तो सोशल मीडिया रखते ना, वो यूट्यूब चलाते ना, वो भी सिल्वर बटन, डायमंड बटन लेके रखते ना, वो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी। सिल्वर बटन, डायमंड बटन तो बहुत छोटी चीज है। बाबा के जिस अंदाज में भक्तों की संख्या थी वो तो बहुत बड़ी थी। 2.5 लाख लोग तो इसी प्रवचन में इकट्ठा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उम्मीद की जानी चाहिए कि एपी सिंह जो दावा कर रहे हैं, जिन चश्मदीदों के आधार पर कर रहे हैं, वो भी सामने आएंगे। उनके भी बयान दर्ज करेगा न्यायिक जांच आयोग।